अच्छा जी, कल हमने यूज़ करना सीखा था एक तो कॉलर इंस्पेक्टर को, और इसके अलावा हमने पीपी स्पाई को यूज़ किया था। ठीक है, आज हम इससे मज़ीद थोड़ा आगे चलेंगे और मज़ीद सीखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग किन किन तरीक़ों से आप कर सकते हैं और किस किस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी एक मैं आपको उस दिन बताने लगा था, लेकिन वो मेरे पास उस टाइम उसके प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर नहीं थे कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देख रहे हैं इस टाइम, तो लास्ट 11 मंथ के अंदर जो डाटा है 1.60 बिलियन यूएसडी डॉलर जो फ्री लांसर्स लेके आए हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, यानी हम 1 अरब डॉलर के लिए तरले करते फिरते थे लोगों के। ठीक है, दूसरे मुल्कों के। तो ये हमारी एक वाहिद इंडस्ट्री जो है जिसके ऊपर हमें कोई फैसिलिटेट नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक। ठीक है, और हमने उसके ऊपर काम करके 1.60 बिलियन यूएसडी डॉलर, ठीक है, वो आप पाकिस्तान में लेके आए हैं। अब उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा रही है कि 5% अब आप टैक्स भी देंगे अगर आप दोबारा इस तरह की हरकत करते हैं तो। जी हाँ जी, उन्होंने कर दी है कि दोबारा अब अगर आपने इस तरह की हरकत की तो आपको उसके ऊपर 5% पड़ेगा। ठीक है, असूली तौर पे तो आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना चाहिए किसी भी किस्म का कि यार आप एक पैसा पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। ठीक है, आपको फैसिलिटेट करें कि आप मज़ीद इसको डबल करें, 4 गुना करें। और ये जो पिछले 4 साल के जो रिज़ल्ट हैं उसके अंदर अगर हम देखते हैं, और अगले जो ये लास्ट 6 मंथ के रिज़ल्ट हैं उसने हिला के रख दिया उनको कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें जो सबसे बड़ी मेजर आपको अमाउंट आई है ये लास्ट 6 मंथ के अंदर आई थी। ठीक है, ये तो पिछले 11 माह का रिज़ल्ट है ना। अगर हम पिछले 4 साल में देखते हैं तो तकरीबन वो 450 बिलियन डॉलर्स हैं जो बनते हैं जो पाकिस्तान में आए हैं। ठीक है, लेकिन जो इसमें 11 माह हुए हैं उसमें 1.60 हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी अमाउंट आप इस इंडस्ट्री से ला रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यानी मेन जो चीज़ है पेमेंट गेटवे ही नहीं है, उसके बावजूद ये काम इतना हो रहा है। अगर हमारे पास पेमेंट गेटवे हो तो हम इसको कितने गुना तक बढ़ा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। देखें ना, आपने मुझे पेमेंट करनी है, आपके पास ट्रस्ट वर्दी कोई दरमियान में सोर्स नहीं है, तो आप पेमेंट किस तरह करेंगे? हवा में तो नहीं कर देंगे। ये पेमेंट्स आ रही हैं दूसरे यानी सोर्सेज के थ्रू, या आप कह लें आप फाइबर अपवर्क या आप किसी को कह के मंगवा रहे हैं, डायरेक्टली आपके अकाउंट्स में पेमेंट्स नहीं आ रही। अगर आपके पास डायरेक्ट एक्सेस होगी तो आप इसको कितने गुना बढ़ा देंगे आप सोच भी नहीं सकते। आप डायरेक्टली किसी भी क्लाइंट को डील कर सकते हैं। ठीक है, उसमें टेंशन ये होती है, अगर हम मिसाल के तौर पे आपका काम कर रहा हूँ तो आप भी लाजमी बात है काम मुझसे करवाते वक्त डर रहे हैं कि यार ये बंदा कोई फ्रॉड ना कर दे, काम करेगा ठीक नहीं करेगा, या अगर जो तय किया क्या उसके मुताबिक मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके लिए दरमियान में जो सोर्स है, मिसाल है पेपाल है, स्ट्राइप है, या कोई भी एक पेमेंट गेटवे आपका है, वो गारंटर है। अगर मैंने काम करके ना दिया अपने टाइम फ्रेम के ऊपर, या जो काम कहा था वो ना किया, ठीक है, तो वो जो दरमियान में ज़मानती बैठा है वो पेमेंट आपकी रोक लेगा। एडवांस पेमेंट आप वहाँ पे करेंगे, आप क्लाइंट हैं, आप पेमेंट उसको देंगे। ठीक है, और मुझे पेमेंट तब रिलीज़ होगी जब आप ओके करेंगे कि जी जो इसने काम कहा था अपने टाइम पे और वही काम करके मुझे दे दिया है। ठीक है, तो आपकी पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी। इस तरह ही अगर हम कर रहे हैं ई कॉमर्स, तो पाकिस्तान में आप करते हैं तो आपको कैश ऑन डिलीवरी पे करना पड़ता है, रिटर्न्स भी आती हैं। लेकिन अगर आप यूएसए में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे 100% एडवांस पेमेंट है। आप डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग स्टोर से प्रोडक्ट उठाते हैं, अपने स्टोर पर लगाते हैं, एड्स लाते हैं, ऑर्डर आया, फ़ौरन उसके पैसे आ गए, आपने वही पैसे पकड़े। इनसे सामान खरीद रहा हूँ ड्रॉप शिपर, अली एक्सप्रेस से ख़रीद रहा हूँ, या बेशुमार वो हैं, वो भी अलग बहस है, उसको छोड़ देते हैं हम। तो हम किसी भी थर्ड पार्टी को जिससे हम ले रहे हैं वेंडर से, उसको हम पेमेंट भेजेंगे, वो उसको वहाँ पे शिप करवा देगा, प्रोडक्ट उसको डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा है, उसमें रिस्क भी नहीं है, आपको कोई ये टेंशन नहीं है कि यार मुझे कोई मसला हो रहा है। ठीक है, आप यानी कह लें कि पेमेंट भी अगले की है, वही आपने यूज़ की, वही आपने आगे भेज दी, और आप सिक्योरली काम करें। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका अभी हमारे पास ये चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अगले कोई कुछ सालों में शायद हमें मिल जाए।
अभी तो जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पे आपके पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। फिलिपाइन, ऐसे मुल्कों को भी ये फैसिलिटीज़ उनके पास हैं, उनकी गवर्नमेंट कम अज़ कम ये सपोर्ट उन्हें दे रही है। लेकिन हमें भी ये चीज़ें पता नहीं शायद कब मिलेंगी, तो जब मिलेंगी तब आप ई कॉमर्स भी उस पर कर सकते हैं। नहीं तो अभी करने का तरीका ये है कि आपके पास LLC हो या LTD हो, यानी आपकी कंपनी फॉर्मेशन वहाँ पे हुई होगी, तब आप उसके बिहाफ के ऊपर अपना पेमेंट गेटवे ले सकते हैं, या फिर आपका कोई रिश्तेदार हो बाहर जो आपको बना के दे दे, ठीक है, अपने एड्रेस के ऊपर, उसी के ऊपर आप वेरिफिकेशन करवा के, क्योंकि जब पेमेंट आएगी तो उसकी वेरिफिकेशन आपसे की जाएगी। अगर वेरिफिकेशन नहीं होती तो वो आपकी पेमेंट फिर आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप कोई एक स्कैमर है, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल हैं तो फिर आपका लाजमी बात है जो एड्रेस आपने दिया है वो वेरीफाई किसी तरीके से होगा। तो वेरिफिकेशन के लिए उस एड्रेस पे आपको एक ख़त भेजा जाएगा जिसमें वो एक कोड होगा, वो कोड डालेंगे तब आप अपनी जो पेमेंट है उसको रिलीज़ करवा सकते हैं। जी जी, वही तो बता रहा हूँ। नहीं, जब आप LLC बना लेते हैं और LTD बना लेते हैं तो तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी एक कंपनी USA के अंदर अगर LLC है तो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई, उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर आप अपनी पेमेंट गेटवे ले सकते हैं। उसको कंपनी के बिहाफ पे मिलेगा आपको। आपने जो कंपनी ओपन करवाई है ना, वो इसी चीज़ के लिए की है कि आप अपने आप को शो करें कि अब हम एक ऑफिशियली तौर पे USA के अंदर अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करें, हमारी एक कंपनी है जिसके बिहाफ पे हमें जो चीज़ें रिक्वायर होंगी वो आपको फ़ौरन मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप मिसाल है UK में करें तो फिर आपको LTD ओपन करवानी पड़ेगी, तो उसके बिहाफ पे आपको आपको एक एड्रेस उसमें दिया जाएगा, बाकी चीज़ें होंगी जिसके बिहाफ पे आप अपनी सारी चीज़ें लेके चल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपके उसके बिहाफ पे आपको करना ही कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फ़ायदा फिर कंपनी खुलवाने का क्या है। तो वो गलत कर रहे थे ना, जब एक चीज़ इनके पास थी तो उन्होंने क्यों नहीं उसको यूटिलाइज़ की। वो गलत कर रहे थे ना, जब एक चीज़ आपके पास ओरिजिनल वे में मौजूद है तो आप उसको क्यों यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। आप अपनी डायरेक्ट ओपन करवाएं। आप किसी थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हैं उसमें पेमेंट गेट पे, वजह जब आपके पास एक डायरेक्ट चीज़ मौजूद है, ठीक है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, वो अपने आप को शो नहीं करवाना चाह रहे कहीं पे कि अगर फंसे कल को तो दूसरा बंदा फंसे, ठीक है। अपने टैक्स बचाने के चक्कर में अपने मामला को हिडन रखने के लिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये खुलवाई ही इसीलिए जाती है ना कि आपने अगर काम करना है वहाँ पे, ये मैं अगर USA में अपना ये स्टोर बना रहा हूँ तो मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो वहाँ पे काम करने के लिए कंपनी वहीं पे खुलेगी ना, उसी के बिहाफ में मुझे पेमेंट गेटवे मिला, उसी को मैंने उसी वेबसाइट के साथ अटैच किया, ठीक है। अब कोई चीज़ दो नंबर तो नहीं है, ठीक है। जब आप एक चीज़ प्रॉपर चैनल के थ्रू चल रहे हैं फिर आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं कि फिर आप थर्ड पार्टी किसी का यूज़ करें, तो फिर आपको कंपनी खुलवाने की क्या ज़रूरत थी। फिर आपको रहने देते, अगर आपको ये फैसिलिटी वैसे ही मिल रही है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवाएं और अपने पैसे जो हैं वो वहाँ पे भी ज़ाया करें। अच्छा जी, उसके बाद हम ये जो मुख्तलिफ एक्सटेंशंस हैं इसको अब यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है जी। ये सिंपल आपकी माई एड फाइंडर है एक ऐप, यानी इसको भी आप एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं और यूज़ करते हुए आप शो ओनली एड्स कर देते हैं। एक्सटेंशन सारी एक जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करने का तरीका होता है वो आप क्रोम में ही यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए आपके सामने स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहा है, ठीक है। अभी आप नीचे लाते जाएंगे तो आपको ये स्पॉन्सर्ड है ऐड ही नज़र आएंगे। यहाँ पे अब आपको कोई भी सिंगल पोस्ट
विदाउट ऐड नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, हर एक पोस्ट के साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो ये ज़्यादातर किस तरह से काम करता है, बेसिकली जो आप चीज़ें सर्च करते हैं ज़्यादातर आपको वो उसके रिलेटेड ही चीज़ें ला के दिखानी शुरू कर देता है कई दफ़ा, और उससे हट के भी कई दफ़ा दिखा रहा होता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ आपको ई कॉमर्स के रिलेटेड, ये है वो प्यारी वाल्स वाली जो ईमान अली है। ठीक है, तो ये इस तरह वॉल आर्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा, यानी कहने के इनका एक, इसके अंदर एक पूरा नाम है इसके अंदर। ठीक है, अब आज से कुछ साल पहले इनको कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल एक छोटे से एरिया से आए, यहाँ पे इन्होंने आके काम शुरू किया, बहन भाई इन्होंने मिलकर काम शुरू किया, और प्यारी वाल्स के नाम से इन्होंने बिज़नेस का स्टार्ट लिया, और अपना जो है वो, यानी आपकी जो आ जाती है ना इसके अंदर कैलीग्राफी, उसके वो बने हुए मुख्तलिफ लकड़ी के पीस जो हैं वो, उनको आप जोड़ के तो एक नाम बना देते हैं, एक आयत है या कोई चीज़ है। ठीक है, वो आप उसको यूज़ करते हैं, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक्रेलिक की चीज़ें आ जाती हैं, शीशे आपने देखे होंगे एक्रेलिक के बने हुए, वो यूज़ होते हैं, वो पीसेस में आते हैं, उसको आप जोड़ के तो आप कहीं पे भी डेकोरेट उसको कर सकते हैं अपनी वॉल्स के लिए। अब इन्होंने मज़ीद उसमें घड़ियाँ और बड़ा कुछ बना दिया हुआ है, फिर इन्होंने अपनी फ़िज़िकल आउटलेट्स भी बना दी हैं, और अब इन्होंने परफ्यूम के भी ब्रांड को लॉन्च किया, और कपड़ों का भी। ठीक है, जब आप चलना शुरू हो जाते हैं फिर आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि ये सक्सेस स्टोरी साथ साथ चल रही होती हैं कि आप इनको देख के आपको एक मोटिवेशन मिले कि अगर ये कोई बंदा कर सकता है, कोई लड़की कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, बाकी हर बंदे की अपनी मेहनत, वो सारी चीज़ें भी उसमें काउंट होती हैं। अब अगर एक बंदा कहता है जी मैंने शुरू किया लेकिन मैं मेहनत ना करूँ वैसे चल पड़े, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये देखें आपके सामने जितने भी एड्स आ रहे हैं ये आपको स्पॉन्सर्ड ऐड ही शो करवा रहा है सारे। ठीक है, ये एक्सटेंशन की वजह से हुआ है। ठीक है, ये भी वॉल आर्ट ही है, लेकिन ये कोई और हैं लोग जो बेच रहे हैं। तो आप सिंपली ये देखें, वो आपको एक्सटेंशन भी इसके ऊपर चला रहा है। अगर हमने उसके ऊपर जाकर ही ऐड लाइब्रेरी को किया तो वो डायरेक्टली हमें दिखा देगा उस ब्रांड के बारे में जो एड्स चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक तो और कोई देखता हूँ जिनके ज़्यादा ऐड कोई चल रहे हो तो आपको थोड़ा आइडिया हो सके। इधर से आप एड्स को समझना शुरू करें कि लोग किस तरह के ऐड बनाते हैं, किस तरह की चीज़ जो है वो चल रही होती है, लोग किस तरह के ऐड देखना पसंद करते हैं। अगर उसका ऐड 15 दिन से ज़्यादा चल रहा है इसका मतलब है कि उसको रिज़ल्ट आ रहे हैं, और अगर उसको रिज़ल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका कंटेंट ठीक है, उसमें जान है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो अगर उस तरह का कंटेंट बन रहा है, आपकी प्रोडक्ट भी उससे मिलती जुलती है, तो आप उसी कंटेंट को फॉलो कर लें, वही कंटेंट कॉपी करें बना के सेम, और आप बेचना शुरू कर दें, आपको भी उसी कंटेंट के ऊपर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें, बुक्स भी सेल होती हैं बहुत ज़्यादा। अभी आपके पास ई कॉमर्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, यानी अगर हम इसके ऊपर आए, एक स्टोर का जो हमने वो शूज़ का था, उनके साथ ऐड चल रहे हैं। ठीक है, यानी ये सिर्फ आपने उस स्टोर का नाम लिख के सर्च किया तो आपके सामने उस स्टोर के जितने एड्स आ रहे हैं वो चल पड़े। अब इसके साथ मैंने एक एक्सटेंशन और इंस्टॉल की हुई है जिसको कहते हैं डिनॉट। ठीक है, ये डिनॉट क्या करती है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको वो हो सकता है कि मेरा वो उसका ना एक टाइम लिमिट के बाद कई दफ़ा ये उसको बंद कर देता है दोबारा, फिर आपको किसी दूसरी जीमेल के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ता है।
ये डिनोट क्या करता है कि ये आपको साथ साथ ये बताता जाता है कि ये ऐड कितने टाइम से चल रहा है। यहाँ पे आपको उसके डेज़ भी शो करवा देता है कि ये ऐड पिछले 3 माह से चल रहा है, साल से चल रहा है, 300 दिन से चल रहा है, वो डेज़ के हिसाब से भी आपको बता देता है। अभी हम इसको दूसरी टैब में दोबारा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप माई ऐड फाइंडर को यूज़ कर सकते हैं। जब आपने इसको यूज़ नहीं करना तो आप सिंपली इसको जाके यहाँ से शो ओनली एड्स को ऑफ़ कर देंगे तो आपके ऐड चलने बंद हो जाएंगे। अब आप नॉर्मल जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं वैसे ही आपका टिकटॉक चलता जाए, सॉरी फेसबुक चलता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एड्स चलें और साथ साथ ऑटो स्क्रॉल होता जाए ताकि आपको अपना वो जो है वो फिंगर भी यूज़ ना करनी पड़े, तो आप ऑटो स्क्रॉल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐड चलते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कौन कौन से ऐड चल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया हमारा माई ऐड फाइंडर। अब ये इस ब्रांड के आपको सारे एड्स यहाँ पे शो हो गए हैं कि ये अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये है आपकी डिनोट। अब हम इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं इंस्टॉल डिनोट क्रोम एक्सटेंशन। ऐड टू क्रोम करेंगे, हम इसको ऐड एक्सटेंशन करेंगे। अभी हम 1 मिनट अगर ज़रा ऑन कर लेते हैं फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, तो यहाँ पे हम पाकिस्तान पहले तो कर लेंगे। ठीक है, माई एड्स पे जाके इंस्टॉल, यहाँ से हम इसको पिन कर देंगे और इसको हम लॉगिन करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल। ये आपका लग गया। ये देखें, अब आपके सामने ये रनिंग जो डेज़ हैं वो आने शुरू हो गए हैं कि ये 1 डे भी नहीं हुआ अभी इसको चलते हुए। अगर यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे कर लेते हैं, 1 मिनट। अब हम सीख रहे हैं कि अगर हमने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के ऊपर जाके प्रोडक्ट को फाइंड करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब हमने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी को ओपन किया। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे जिस कंट्री में आप सर्च करने जा रहे हैं। उसके बाद ऐड कैटेगरी में आप ऑल ऐड्स करेंगे और यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे फेस वॉश हमने सर्च करना है तो हमने इसको यहाँ पे लिख के और सर्च कर दिया। अच्छा जी, अभी आपके सामने सबसे पहले क्या बता रहा है कि 4700 ऐड चल रहे हैं फेस वॉश के। ये कीवर्ड है, मैंने आपको बताया कि हर चीज़ कीवर्ड बेस है यहाँ पे और हर वर्ड को जो आप सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड ही है। अब ये कीवर्ड किस किस तरह से काम करते हैं अभी इसको भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। अभी आपको बता रहा है कि ये ऐड 172 दिन से चल रहा है, 115 दिन से, 92 दिन से, 265 दिन से। ये सारा आपको डिनोट की जो एक्सटेंशन है वो बता रही है। ठीक है, आपका टाइम बचता जा रहा है, आप यहीं से देखते जाएँ। अव्वल उसके अलावा अगर आप ये नहीं भी यूज़ करते तो स्टार्टिंग डेट ये आपके सामने फेसबुक ने खुद से भी दी हुई है। समझ आ रही चीज़ों की आप लोगों को? अच्छा जी, ये आपके सामने ऐड आपको नज़र आ रहा है कि किस किस तरह से ऐड होते हैं और किस किस तरह के ऐड चलते हैं। इसमें वीडियो एड्स भी हैं, इमेजेस वाले एड्स भी हैं। ठीक है, अच्छा ये आप देख रहे हैं ऐड कि एक इमेज आपको पूरी नज़र आ रही है, अगली इमेज आपको हाफ नज़र आ रही है। समझ आ रही है इसकी? इसको कहते हैं क्राउजल। ठीक है, तो क्राउजल एड्स भी चलते हैं।
फिर आगे से जो आपकी ये वीडियोस हैं इसमें डिफरेंट तरह की वीडियोस आ जाती हैं, यूजीसी वीडियोस, फिर आप बिफोर एंड आफ्टर, फिर इसमें रिव्यूज़ और डिफरेंट तरह की चीज़ें हमारी आ जाती हैं। अच्छा, अभी आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये हमने जो फेस वॉश सर्च किया है ये एक वर्ड नहीं है, ये 2 वर्ड है। फेस अलग है, वॉश अलग है। अभी अगर हम ये 4700 एड्स को चेक करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा जिस जिस प्रोडक्ट के अंदर फेस का वर्ड आ रहा है वो उसको भी लाता जाएगा, और जिसके अंदर वॉश का वर्ड आ रहा है वो हो सकता है वॉशिंग के मतलब कोई और चीज़ आ सकती है। ठीक है, तो वो आपको वो निकाल के दिखा रहा है रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, हमने करना है खाली फेस वॉश को सर्च। अब वो कैसे करेंगे, हमने इसको ही ओपन किया, इसके साथ हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे। ये आप देख रहे हैं फेस वॉश, अब हमने नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। ये जैसे मैंने इसको ये कर दिया, ठीक है जी। तो अब आपके सामने 4700 से 1900 रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे टोटल एड्स अब कितने चल रहे हैं, 1900, ठीक है। कितना फ़र्क पड़ गया कि हमने एक प्रॉपर कीवर्ड के ऊपर आ गए हैं कि हमें इसके बारे में बताओ, हमें खाली फेस वॉश चाहिए, हमें इसके अलावा कोई चीज़ का ऐड नहीं चाहिए। तो अब हमारे जो रिज़ल्ट आएंगे वो इस तरह से नज़र आएंगे। अब आपने एक और चीज़ गौर करनी है, यहाँ पे अब आप देखेंगे ब्रांड्स, ठीक है। अब इसमें आपको क्या नज़र आएगा कि आप आगे देखना शुरू करेंगे तो आपको सिमिलर ब्रांड्स नज़र आते जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, ये फेस वॉश के 2 ऐड चल रहे हैं नीचे BNB के, ये देखें, ये भी BNB का, ये भी BNB का, और ये अभी आपको 2 नज़र आ रहे हैं। आगे आप देखते जाएंगे एक एक ब्रांड के 10-10, 15-15 एड्स भी आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप ये 1900 रिजल्ट को 1900 स्टोर्स नहीं है, ये 1900 एड्स हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि 1000 से 1200 स्टोर्स हों। अब इसमें हमने एक फ़िल्टर अप्लाई करना है, जिस फ़िल्टर को हम लेके चलेंगे। ये देखें यहाँ पे ये स्टार्ट फ़िल्टर की आपको नज़र आ रही है ऑप्शन, इसको हम नहीं, ये तो सर इसका डिनोट का है, ये वाला, ये फ़िल्टर्स पे जाएंगे हम। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका जो एक्टिव स्टेटस है एक्टिव ऐड पे होना चाहिए, ना कि एक्टिव और इनएक्टिव हो। ये सिर्फ आपका एक्टिव एड्स के ऊपर लगा होगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें फ्रॉम को आप छोड़ देंगे, टू जो है कि कब तक के रिज़ल्ट बताओ। तो हम इसको कहेंगे हमें 15 दिन पिछले रिज़ल्ट आपने बताने हैं, अभी हमें नए रिज़ल्ट नहीं चाहिए। जिन लोगों ने आज काम शुरू किया है, टेस्टिंग शुरू की है, उसको हम नहीं गिनते। हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे जून की 25 तारीख तक, तो 15 दिन हम पीछे चले गए। हमने अप्लाई कर दिया 2 फिल्टर्स को, एक हमारा एक्टिव एड्स और एक हमारा, अभी तो पहले भी हमारा एक्टिव ऐड लगा हुआ है ऑटोमेटिकली, और आपको वो बता रहा है कि 1900 रिजल्ट हैं। अब हम 15 दिन पीछे चले गए, अब हम देखते हैं कि रिजल्ट कितने रह गए, 950। 1000 नए एड्स इस पे बने हैं जो अभी टेस्टिंग में है इस 10 दिन के अंदर। हम उनको काउंट ही नहीं कर रहे, क्यों, हम उसको देखेंगे तो हम गलत फैसला कर बैठेंगे। अब हमारे सामने कितने रिजल्ट हैं, 950। ये हैं प्रॉपर एड्स जिसको हम मानेंगे, जो प्रॉपर ऑथेंटिक रिजल्ट के साथ चल रहे हैं, जिन पे लोगों को रिस्पॉन्स आ रहा है और ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये हैं वो एड्स, ठीक है। अब 950 को आप ये समझ लें कि ये 950 ऐड नहीं है, ये तकरीबन 600 से 700 लोग हैं जो ऐड चला रहे हैं। एक एक बंदे के 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 ऐड भी होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, देखें 115 दिन हो गया चलते हुए, 172 दिन, 92 दिन, ठीक है। तो ये आपके सामने रिजल्ट इस तरह से शो कर रहा है। जी बिल्कुल, देखे ना, ये मुफ्त तो नहीं चल रहे, इस पे एक एक ऐड के ऊपर हो सकता है किसी पे 5000 का डेली का बजट लगा हो, 10,000 का लगा हो, 15,000 का लगा हो। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी कर रहा होता है। अब एक प्रोडक्ट है मुझे बहुत चल रही है, मिसाल है, तो उसके ऐड उतनी ही अमाउंट उसके ऊपर ज़्यादा लगाते जा रहा होगा ब्रांड, क्योंकि ब्रांड को सिर्फ सेल चाहिए, ठीक है। अब हम जो ऐड चला रहे होते थे, हम कभी कभी इस तरह भी होता था, हम एक एक दिन में 10,000 से 20,000 से 30,000 रुपया पर डे का बजट भी लगाते थे। अब 30,000 का अगर आपका डेली का बजट चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके ऑर्डर्स तकरीबन 100 से 125 ऑर्डर डेली आ रहा है आपको प्रोजेक्ट्स के।
नहीं देखें, अगर आपकी कंपेन चलनी शुरू हुई है, आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं, अब आपको पता चल गया ये प्रोडक्ट मेरी बिकती है, दूसरा ये प्राइस पे बिक रही है, ये प्राइस ठीक है, तीसरा कि अब इसके जो आपने ऐड बनाया था, वीडियो बनाई थी, वो काम कर रही है। अगर वो वीडियो काम नहीं कर रही तो फिर उस पर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। हमने बनाई 5 वीडियोस, 5 वीडियोस को हमने टेस्ट किया, 5 में से एक चल पड़ी, 2 चल पड़ी, बाकी 3 के ऊपर परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही। हम जो 2 हैं उसको हम स्केल कर देंगे, ठीक है। वो स्केलिंग करते करते हम बढ़ाते जाएंगे, जितना हमारा अपना बजट भी तो देखना है कि मेरे पास उतना सामान भी हो ऐड चलाने के लिए, उतना पीछे सिस्टम भी हो, उसको मैनेज करने के लिए उतने बंदे भी हों, ठीक है। तो अगर आपके पास मैनेजमेंट और टीम और पैसे सारी चीज़ें नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से देखेंगे आप कितनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं इजीली। जितनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं उतना काम करें, ठीक है। अगर आपकी मैन पावर नहीं है तो अब आपने उसको बढ़ा दिया उतना, तो फिर आप अपने ऑर्डर ख़राब करेंगे, क्लाइंट ख़राब करेंगे, चीज़ें गलत जाएंगी, ठीक है। तो आपने उस तरह से लेके चलना है जो आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यह कि अगर आप काम को समझते हैं, आपको मैंने जैसे बताया कि जुनून होगा काम का, फिर आप चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। मैं खुद से 1 मैन शो करके 100 ऑर्डर्स प्लस भेजता रहा हूँ डेली कि 100 ऑर्डर आने, उनको कॉल करनी, कंफर्म करना, पैक करना, उनकी पैकिंग करनी, डिस्पैच करना, 1 मैन शो, ठीक है। तो बात है कि वो आप भी कर सकते हैं, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। एक होता है बंदा कहता है जी कि मैं 12 घंटे काम करता हूँ, और एक बंदा 3 घंटे काम करता है। अब बात यह है कि वो 12 घंटे में से काम कितनी देर करता है, बात ये आएगी। अगर वो 3 घंटे प्रॉपर उसमें से काम कर लेता है, या मिसाल है घंटा भी प्रॉपर तरीके से देता है, तो वो ज़्यादा काम कर सकता है। अब इसलिए हमारे पास स्टाफ में कुछ 3 लड़कियां जिनको हमने रखा था, जो जिनका काम था ऑर्डर को कंफर्म करना और डिलीवर करवाना, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी। उसकी बेस पे हमने पर ऑर्डर एक हमने डिसाइड किया हुआ था कमीशन जो हमने देते थे। उसमें अब एक लड़की थी, बाकी जो आती थी वो सुबह आ जाती थी 10 बजे, ठीक है, और शाम को हम 6 बजे हमारा जो है वो टाइम क्लोज हो जाता था। पैकिंग का टाइम और जो डिलीवरी का टाइम है वो चलता रहता था। अच्छा, अब उसमें क्या होता था कि एक लड़की हमारे पास थी, उसने 4 बजे आना है, बाकी 10 बजे आ रही हैं। 10 बजे से वो कॉलिंग स्टार्ट करती हैं और 4 5 6 बजे तक वो ऑर्डर्स कंफर्म कर रही हैं, और डिलीवरी का भी वो देख रही हैं, जो पहले गए हैं ऑर्डर वो कहाँ पहुँचे हैं, क्या स्टेटस है, क्लाइंट को पूछ रही हैं, कोरियर को देख रही हैं। करते करते ये पोजीशन थी कि वो डेली जो सुबह 10 बजे आती थी, वो डेली के 20 25 इससे ज़्यादा उनसे ऑर्डर नहीं निकल रहे, ठीक है। जो 4 बजे आती है वो 6 बजे तक 100 ऑर्डर निकाल लेती है, 60 निकाल लेती है, 70 निकाल लेती है। परफॉर्मेंस, काम, उसकी स्पीड, ठीक है, उसको पता है किस तरह से करना है, और डिलीवरी उसकी करवानी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें मजबूर होकर उसको हेड बनाना पड़ा कि भाई अब तुमने सबको देखना है। वो फिर भी 4 बजे आती थी, आपका कोई मसला आ रहा है, आपका कोरियर आपको ख़राब कर रहा है, आपका कस्टमर तंग कर रहा है, मसला नहीं हल हो रहा, ऑर्डर में कोई इशू है, क्लाइंट नहीं डील हो रहा, आपने सिंपल एक सिंगल मैसेज उसको ग्रुप में डाल दिया कि ये मसला इसका आ रहा है, तो वो 1 सेकंड से पहले उसका मसला वो जहाँ भी है वो हल कर रही है, ठीक है। अब बात ये है कि आप अपने आप को इस तरह से बनाएंगे जब कि टाइम नहीं मैटर कर रहा, कि आप कहने में जी 12 घंटे काम करता हूँ, उसमें से कितनी देर आप एक्टिव हैं और उसको लेके चल रहे हैं काम को। अगर आप सिर्फ 12 घंटे बैठे हुए हैं तो उस 12 घंटे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अपने काम के साथ मुखलिस होना सीखिए। जब आप प्रॉपर तरीके से उसको टाइम देंगे तो फिर आप देखेंगे रिजल्ट भी आपको उस हिसाब से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये इसी तरह चलते हैं, आपके सामने एड्स आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। अभी अब देखें आप, ये BNB के 3 ऐड आ गए, ठीक है। अभी ये ऊपर भी मेरे 2 थे, ये जी 2 इसके ऊपर आ गए, 5, ये 6, ये इस तरह से आप देखते जाएंगे तो आपको एड्स मिलने शुरू हो जाएंगे।
BNB के कितने ऐड चल रहे हैं? नहीं, ये फेस वॉश के नहीं है हाली। नहीं, वो नहीं, वो फिर आपको मैनुअली सर्च करनी पड़ेगी, या फिर आप उसका वो जिस तरह डिनोट है या कोई भी ऐप है, ये आपको पेड सर्विस देते हैं, फिर आपको पेड लेने पड़ेंगे। फ्री में अगर आप देखें ना, आपको इतना डाटा मिल रहा है, अब आपने अभी उस ब्रांड की सर्च के चक्कर में नहीं पड़ जाना, ठीक है? आपको उससे कोई गर्ज नहीं है, आपको ये समझ आ गई प्रोडक्ट बिक रही है, ये ब्रांड बेच रहा है, इसकी कितनी प्रोडक्ट बिक रही हैं, क्या पोजीशन है, ठीक है? तो वो इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बॉयज़ यारी तो देखें, ये महज जगह है पीछे, आप इधर आ जाएं, आप लोग ये एक लाइन छोड़ दें लेडीज़ के लिए। ये इधर आगे भी एक सीट है, उधर भी महज पीछे एक दो हैं, आप देख लें जैसे। अच्छा, तो ये आपने इस तरीके से आपको समझ आ गई कि ये ऐड आपको किस तरह से यहाँ पे शो होंगे, ठीक है? तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को, एक तो आप फेसबुक ऐड फाइंडर पे जाके वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट को फाइंड करके आप उन्हीं को यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे ला के फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के ज़रिए प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। दूसरी चीज़ कि आप खुद से फेसबुक ऐड लाइब्रेरी ओपन करेंगे और यहाँ पे आप डिफरेंट कैटेगरीज, आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है कि यार ये चीज़ बिक सकती है, ठीक है? अच्छा, फ़र्ज़ करें आपको कोई चीज़ भी समझ नहीं आती, आप कहते हैं बिल्कुल ही कुछ नहीं, दिमाग ही नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं दिमाग में आ रहा, तो आपने यहाँ पे शॉप नाउ लिख देना है, ठीक है? ये वो वर्ड है जिसको यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। उसके ऊपर जाके जब हम ऐड लगाते हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि आपके 50,000 से ज़्यादा रिज़ल्ट चल रहे हैं, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, आपके सामने प्रोडक्ट्स नीचे आ रही हैं, आप फ़िल्टर एक दफ़ा लगा देंगे जो 15 दिन पुराने एड्स का है, वो लगाने के बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखनी शुरू करेंगे, आपके सामने प्रोडक्ट्स आती जाएंगी, जो प्रोडक्ट्स आपको समझ आती हैं, जो लगता है कि ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हैं। फेसबुक का क्राइटेरिया क्या है प्रोडक्ट हंटिंग का, कि प्रोडक्ट 15 दिन पुरानी होनी चाहिए, ठीक है? 15 दिन से पुराने एड्स आपने देखने हैं कि उस प्रोडक्ट के चल रहे हैं। उसके बाद आपके सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आपको भी, हम मज़ीद जो डिटेल में जाएंगे इसको, अभी वो बात का काम है कि प्राइस देखनी है, बाकी उसके मामला देखने हैं, वो सब कुछ अगले स्टेप्स पे आएगा। अभी आपका सिर्फ काम है कि आपने देखना है क्या ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करती है, क्या ये प्रोडक्ट इस तरह की है जो हमें क्राइटेरिया बताया था, वो कुछ पॉइंट्स थे उसको फॉलो कर रही है, क्या इसकी साइजिंग शॉर्ट है, वेट कम होगा, क्या इसमें वेरिएशंस तो नहीं आ रही, इसमें कलर्स तो नहीं है, ठीक है, टूटने वाली तो नहीं है, बेंड तो नहीं हो जाती, शीशा तो नहीं है, या इसमें एक्रेलिक तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें अगर नहीं हैं और आपको लगता है ये प्रोडक्ट बिक सकती है और आप देख रहे हैं उसके आपको वहाँ पे रिज़ल्ट भी शो हो रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को लेके चल सकते हैं, ठीक है? समझ आ रही है? वो फेसबुक के ऊपर इस्तेमाल करेंगे आप, हर एक्सटेंशन अलग प्लेटफॉर्म पे यूज़ होगी, ठीक है? ये आपको जो है ना वो अपने ज़हन में रखना है कि हर एक्सटेंशन हर जगह पे नहीं चलनी। अब आपने पीपी स्पाई किया तो उसको जाके मेटा के ऊपर चलाने की कोशिश नहीं करनी, वो आएगा ही नहीं, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है नज़र, वो ऑटो चलेगा। कॉला इंस्पेक्टर ऑटो चलेगा। अब आपने डिनोट इंस्टॉल किया तो वो ऑटो, जब आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी ओपन करेंगे, यहाँ पे कुछ भी फाइंड करेंगे तो आपको फ़ौरन से वो ला के दिखा देगा, ठीक है? इस पर अब आपको खुद से कुछ नहीं करना, ऑटो चीज़ें चल रही हैं। अब सिर्फ आपने खुद से मैनुअल रिसर्च जो है वो खुद से करनी है, ठीक है? जब आपको रिसर्च करनी आ जाएगी, प्रोडक्ट्स निकालनी आ जाएंगी, तब ही आप काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा काम है, इसके अंदर एआई आपको एक हद तक मदद करेगा, लेकिन जो एआई करेगा वो उससे आगे का काम आपने करना है और वही चीज़ें वर्क करेंगी। जो एआई वाली चीज़ें हैं वो सारे लोग एक ही चीज़ निकालेंगे और सबको एक ही रिज़ल्ट आएगा और फिर उस पर रिस्पॉन्स वो नहीं आएगा। आपने इनमें से यूनिक चीज़ें निकालनी है जो कि डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है, कंपटीशन कम हो, ठीक है, तब ही आपको फ़ायदा होगा। अभी हम मज़ीद सीखेंगे, अभी आपने एक एक स्टेप को जो बस बता रहा हूँ उतनी रिसर्च करें, उससे अगला छोड़ दें क्वेश्चन के क्या होगा, कैसे बेचेंगे, क्या करना है, इसको बिकेगी नहीं बिकेगी, वो सारे मामला बात के हैं। ये अभी हमारी कोई फाइनल चीज़ नहीं हुई कि आप कहें जी कि मुझे प्रोडक्ट हंटिंग मैंने सीख लिया और ख़त्म हो गया काम। अभी तो ये शुरू है कहानी, ठीक है?
और ये चलती जाएगी। और अभी मुख्तलिफ चीज़ें आप सीखेंगे, वो सारे पॉइंट्स को जब आप इकट्ठा करेंगे फिर आपको खुद ब खुद चीज़ों की समझ आ जाएगी कि क्या क्या पॉइंट देखने हैं, कहाँ कहाँ पे चीज़ को चेक करना है, कहाँ कहाँ पे देखना है बिकती है नहीं बिकती। ठीक है, उसके बाद जाके फिर अगला काम आएगा। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं।